दोस्तों नमस्कार। आज है 28 जुलाई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है यूपी से, जहां पे स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसी हफ्ते नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान बीजेपी कर सकती है। स्वतंत्र देव सिंह ने 3 साल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे हैं। अब लोकसभा इलेक्शन 2024 को देखते हुए किसी चेहरे का चुनाव किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का उनका कार्यकाल वैसे 16 जुलाई को खत्म हो रहा था। अब इस बात को लेकर चर्चा है कि यूपी में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। माना जा रहा है कि इसकी घोषणा आने वाले 3 दिनों में कर दी जाएगी। वहीं पे कुछ नाम भी इस लिस्ट में आगे चल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। इसके अलावा हाल ही में उनको विधान परिषद का नेता भी चुना गया है। विधान परिषद में उनके पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की जो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है, तो दोस्तों उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का उनका कार्यकाल वैसे 16 जुलाई को खत्म हो गया था। अब इस बात को लेकर चर्चा है कि यूपी में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे दोस्तों भाजपा कार्यकर्ता परवीन की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री ने एनआईए जांच की सिफारिश किया, मुंबई सरकार खामोश है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेतर की हत्या पर सियासत भी गर्मा गई है। दोस्तों उदयपुर में कन्हैया की घटना से तार जुड़े होने के संकेत भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे कृषि मंत्री कल्याण राज्य मंत्री शोभा खंडरवाजे ने गृह मंत्रालय अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच कराने का अनुरोध किया है। वहीं पर कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार अभी तक खामोश है। वो पुलिस जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय एजेंसी से जांच पर राज्य सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर किसी बाइक से आए हुए थे। उस पर केरल का नंबर प्लेट लिखा गया था, जिसके बाद यह तो साफ हो गया कि हमलावर केरल से आए हुए थे। घटना असल से केरल काफी नजदीक है। संभवतः है कि यह इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का एक प्रयास है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिहादियों की ओर से इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाओं देखने को मिला है। भविष्य में भी ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में जरूरी कदम उठाएं और पीएफआई और एसडीआई और कट्टरपंथियों ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे मिथुन चक्रवर्ती बोले कि 38 टीएमसी भाजपा विधायक के संपर्क में है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के जरिए बंगाल की राजनीति में एंट्री करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 21 विधायक तो सीधे मेरे संपर्क में है। उनके दावे के बाद बंगाल की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि यदि टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता के प्यार से जीते हैं, तो फिर डर किस बात का है। जी हां दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वहां पे हर फाइल में भ्रष्टाचार, मंत्री से लेकर अधिकारी सब भ्रष्ट हैं। यही है भाजपा का राम राज्य। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर बड़ा तंज। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपाई नेता, मंत्री, अधिकारी सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं। सभी विभागों में घूस के रेट तय है। हर फाइल में भ्रष्टाचार शामिल है। यही भाजपा का राम राज है। अखिलेश ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की जमीन का बेनामा खराब बेगौरी एक्सप्रेसवे के नाम का काम शुरू कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर परिवहन की आवाजाही में वसूली की जा रही है। सरकार व उसके मंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इतरा रहे थे, लेकिन रोजाना वह जगह जगह धंसता जा रहा है। हमीरपुर में एक्सप्रेसवे के अंडरवे में भी दरारें आ गई है। इटावा में सड़क धंस रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं की जांच में की गई है, उसमें तमाम खामियां भी इंगित की गई है। भाजपा सरकार के निम्न असर के निर्माण कार्यों की वजह से जनता की जान जोखिम में आ गई है। यूपी में सभी विभागों के ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला खेला जा रहा है। जनता इस खेल में पीस रही है। जांच की आंच में बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं। नमामि गंगे योजना में करोड़ों रुपये खर्च हो गए, लेकिन अभी तक गंगा निर्मल नहीं हो पाई है। यमुना स्वच्छ नहीं है। भ्रष्टाचारी, झूठी जुमलेबाजी, भाजपा की डबल इंजन सरकार अब जनता की बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे 3 दिनों में सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे की हुई है पूछताछ। अब नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पूरी हो गई है। तीसरे दिन 3 दिन तक पूछताछ चली है, लेकिन ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सकता है। उनके अनुसार सभी लोगों से पूछताछ के बाद अब यंग इंडिया के कब्जे में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बुधवार को भी सोनिया गांधी को 11 बजे राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी मुख्यालय पहुंच गई थी। 3 दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया है। 3 दिन में सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे की पूछताछ हुई है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। सोनिया गांधी ने सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन अहम सवालों के जवाब में मालूम नहीं यहाँ पे कहा गया है। जब उनसे पूछा गया कि इसके बारे में जानकारी होने के बारे में, तो ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि उनसे मोतीलाल वोरा का उनका फैसला लेने का अधिकार देने वाले दस्तावेजों की मांग किया, तो वो सीधे जवाब नहीं दे सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले के सारे दस्तावेज सबूत मौजूद है और आरोपियों द्वारा सही जवाब नहीं मिलने की स्थिति में केस पर यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ पूरी होने के बाद ईडी अब इन दस्तावेजों को यहाँ पे पूरी तरह से खंगालेगी और अगर जरूरत पड़ी तो जो यहाँ पे नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है उसको भी जब्त किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे दोस्तों ईडी ने दोस्तों अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बरामद किए 20 करोड़ रुपये, 3 किलो सोना, विदेशी मुद्रा भी जब्त। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी यहाँ पे अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। समाचार एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 15 करोड़ रुपये गिने जा चुके हैं। पैसे के मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ गिरफ्तारी उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बुधवार को भारी मात्रा में नकदी मिली है। बरामद नोटों की गिनती के लिए सीबीआई की 4 काउंटिंग मशीनें भी मंगाई गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक रात तकरीबन 20 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद हुई है। इसे यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा 3 किलो सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज यहाँ पे बरामद हुए हैं। बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता के टॉलीगंज के डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स स्थित अर्पिता के एक फ्लैट में छापेमारी यहाँ पे करने पर ईडी ने 21 करोड़ रुपये यहाँ पे बरामद किए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय एजेंसी ने अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारियों को बेलघरिया के रतला इलाके में मौजूद फ्लैट्स में घुसने के लिए दरवाजे तक तोड़ना पड़े, क्योंकि उसकी चाबी नहीं मिली थी। तो दोस्तों, आज की ये थी सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर।